welcome back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. तो मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग अपलोड नहीं किया बिकॉज़ मेरे पास व्लॉग रिकॉर्डेड था बट मुझे टाइम नहीं था मिल रहा कि मैं उसको एडिट करके अपलोड कर दूँ। तो जब मैं घर पे गई हुई थी तो वो वाला व्लॉग भी मेरे पास था, हॉस्टल वाला व्लॉग भी आने के बाद भी थे, तो मैंने फिर इनको 2 व्लॉग्स में डिवाइड कर दिया है। जो घर वाला थोड़ा बहुत था वो मैं अब अपलोड कर रही हूँ और जो दूसरा हॉस्टल वाला है वो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगी। सुबह उठने के बाद मैंने अपना बेड सेट किया। जब से हॉस्टल गई थी मैं फ़र्स्ट टाइम घर आई थी और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हॉस्टल के बेड इतने छोटे होते हैं, लाइक मैं पूरे बेड पे इतने मज़े से सोई थी, मुझे इतना मज़ा आया सोने का। और मेरा तो टू बी ऑनेस्ट दिल ही नहीं था कर रहा वापस हॉस्टल जाने का, मेरा दिल कर रहा था बस घर ही रह जाऊँ। और दूसरी बात, मैंने काफ़ी टाइम से बालों में ऑयलिंग वगैरह भी नहीं थी की हुई, तो बाल मेरे बहुत अजीब से हुए थे, तो मैंने सोचा कि इस बार ऑयलिंग भी कर लेती हूँ बालों में। और मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स बाद ऑयलिंग करने लगी हूँ। और ये वाला इतना अच्छा ऑयल है, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 मंथ्स पहले ऑर्डर किया था बट मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं था किया, तो मैंने लास्ट वीक इसको यूज़ किया है एंड इसके रिज़ल्ट इतने मज़े के थे, मुझे भूल गया। मैं अपनी मम्मा को कह रही थी कि यार मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं, पता नहीं मैंने क्या किया है। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वो वाला ऑयल यूज़ किया था, उसके बाद मैंने शॉवर लिया था। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है और ये 2 in 1 है, लाइक ये फेशियल ऑयल भी है एंड ये हेयर ऑयल भी है। लाइक अगर आपके फेस पे अगर आप कोई शेव करते हो अपने फेस की शेविंग के लिए, जब शेविंग से पहले आप कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइज़र या फिर कोई सीरम लगाते हो ना, या कोई जेल लगाते हो, तो उसकी जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है ये वाला और बालों के लिए तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने शॉवर लिया। शॉवर लेने के बाद मैंने अपनी नाइट स्किन केयर की। मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं अपनी नाइट स्किन केयर में। लास्ट जो मैं यूज़ कर रही थी वो कोरियन पूरा वो किट सेट थी। उसके बाद जो मैंने यूज़ किया वो जेन फार्म का यूज़ किया। और उसके बाद अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ अब मैं डिफरेंट ब्रांड्स का यूज़ कर रही हूँ, लाइक एक सेम ब्रांड नहीं यूज़ कर रही, डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ। तो लाइक पहले तो मैं ये है ना कि सारे एक ही ब्रांड की सब चीज़ें यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और मेरी स्किन पे बेटर लग रहा है, लाइक कोई भी रिएक्शन नहीं किया, ठीक है। ये जो टोनर है ये फ्रेंच टोनर है, लाइक फ्रेंच के किसी टाउन का, ला रोश पोज़े नाम है इसका, लाइक टाउन का भी और इस लाइक कंपनी का भी। उसके बाद मैं जब भी टोनर यूज़ करती हूँ मैं कॉटन के ऊपर उसको एक फ्यू ड्रॉप्स लगा के फिर पूरे फेस के ऊपर अच्छे से फेस एंड नेक को कवर करती हूँ। तो इस तरह मैं टोनर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं लिप बाम लगा रही हूँ। इस लिप आई थिंक इसका कोई भी ब्रांड नहीं है और होगा भी तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये जो लिप बाम था ये मैंने अपने छोटे भाई से लिया था बिकॉज़ मेरा लुनेश वाला ख़त्म हो गया था, तो ये वाला मैंने उससे लिया। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और लाइक आप लगा के सोते हैं एंड सुबह उठते हो तो बहुत अच्छे से आपके स्टिल मॉइस्चराइज रहते हैं लिप्स। उसके बाद मैं सेरावे का यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। तो पहले मैं जेन फार्म का यूज़ कर रही थी और अब सेरावे का यूज़ कर रही हूँ, तो ये वाला भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। खैर वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था। कंपैरिजन तो मैं कर ही नहीं रही क्योंकि दोनों मेरी स्किन पे सेम ही इफ़ेक्ट दे रहे थे। तो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था। और मैं जब भी मॉइस्चराइज़ करती हूँ मोस्टली मैं थोड़ा बहुत मसाज कर लेती हूँ और टैप मोशन में उसको कर लेती हूँ। तो एटलीस्ट आपको भी चाहिए मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 1 or 2 मिनट मसाज कर ले अच्छे से पूरे फेस के ऊपर, ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और हैं भी विंटर्स तो आपको चाहिए कि आप मॉइस्चराइज़ रखें अपनी स्किन को। आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, व्हाटएवर स्किन यू हैव, आपको चाहिए कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके सोएं। उसके बाद मैं ये जेन फॉर्म की ही नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, अब तो थोड़ी सी रह गई है। इसके बाद मैंने ये भी चेंज करनी है, मैं कोई और आई कॉर्क्स की यूज़ करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको ख़त्म करके फिर मैं वो वाली मंगवाऊँगी। वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र वाली है, तो मैं मगर वो यूज़ करना चाह रही हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था मैं वो वाली ऑर्डर करती हूँ, फिर मैंने सोचा कि यार एक बार ये ख़त्म हो तो उसके बाद फिर मैं वो वाली ऑर्डर करूँगी। ये भी मैंने अच्छे से, मैं मोस्टली कभी कभार पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, कभी कभार जहाँ रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे मैं बस थोड़ी सी लगा लेती हूँ और दैट्स इट। और कभी कभार तो मैं लगाती नहीं हूँ, बस सिंपल टोनर यूज़ करती हूँ, ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और बस लिप बाम लगा लेती हूँ।
तो बस उसके बाद मैंने अपने बालों को ब्रश वगैरह किया और उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना बना लेती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें वगैरह समेट के मैं उठी और किचन में गई ताकि मैं देखूँ तो सही एटलीस्ट मैं क्या बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा मैक्रोनीज़ खाने का दिल कर रहा था, मगर मुझे नहीं था पता घर में कुछ है भी या नहीं। बट मैं आई, जो पड़ा हुआ था, जितना पड़ा हुआ था मैंने सारा कुछ कटा के डाल दिया बीच में। मैंने एक मैंने टमाटो डाला, एक मैंने छोटा सा अनियन डाला, ग्रीन चिली डाली और साथ में गार्लिक का थोड़ा सा कट करके डाल दिया और बीच में मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल दी थी। तो और साथ में मैंने मैक्रोनीज़ वगैरह बॉईल करी और जब ये थोड़े से सौटे हो गए तो बीच में मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दी और बस मैंने एक प्लेट बनाई थी अपने लिए और अपने भाई के लिए। सॉल्ट डाला मैंने बीच में और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा सोया सॉस डाला। आफ्टर एडिंग सोया सॉस मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाला। चिली सॉस डालने के बाद मैंने थोड़ा सा विनेगर एंड केचप ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मुझे ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं था पता, मैंने ना ही कोई देखी थी वहाँ से यूट्यूब वगैरह से। बस सिंपल मेरे माइंड में जितना जैसे जो स्टेप आता गया और मैं बस ऐड करती गई। सो दिस इज़ माई रेसिपी। इतनी भी अच्छी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, नॉर्मल, यू कैन ईट दिस विदाउट एनी रिग्रेट। तो उसके बाद मैंने बीच में थोड़ी सी कनौर चिकन क्यूब डाली और इसके बाद मैंने वो रेड चिली पाउडर डाल दिया, वो फ्लेक्स वाले जो होते हैं, रेड चिली फ्लेक्स। तो बस उसको अच्छे से मिक्स कर लिया एंड आफ्टर मिक्सिंग दैट थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी डाला था, जो मैक्रोनीज़ में से पानी बचता है ना, वो वाला भी मैंने थोड़ा सा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत वो हो गया, प्रॉपर ड्राई हो गई है मैक्रोनीज़, तो आपकी मैक्रोनी रेडी है। आई नो दैट आपको मुझसे बेहतर बनानी आती होगी, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड वन, यू कैन ट्राई इट। तो मैंने बस ये बना ली और हाँ, मैंने थोड़ा सा चिकन भी ऐड किया था बीच में। एट द एंड मैंने थोड़ा सा चिकन भी रखा हुआ था, 2-3 बोनलेस पीसीस को थोड़ा काट के तो उसको बीच में ऐड कर लिया था और टेस्ट मज़े का था। बस थोड़ी सी स्पाइसी थी एज़ कम्पेयर टू माई टेस्ट, मगर मेरे भाई के टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि मैं स्पाइसी नहीं खाती, मुझे स्पाइसी अच्छा भी नहीं लगता, मुझे मज़ा ही नहीं आता स्पाइसी खाने का। तो स्वाय रेमन के मुझे स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद। तो उसके बाद मेरी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी थी और बहुत यमी थी, बट थोड़ी सी स्पाइसी भी थी। उसके बाद मैंने बस इसको प्लेट में निकाल लिया और मेरा भाई घर आ गया हुआ था और नीचे मुझे आवाज़ें दी जा रहा था कि मैं बर्गर और सैलड वगैरह लेके आया हूँ, आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा यार, जल्दी से इसको प्लेट में डालती हूँ और जल्दी से नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी। और पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि जब आपको भूख लगी होती है और आप नीचे खाने जाते हो या कुछ भी खाने के लिए बैठ जाते हो या 1-2 चीज़ें होती हैं, आपकी भूख एकदम ख़त्म हो जाती है। मेरी तो भूख ऐसे ही होता है, मैंने हाफ़ बर्गर खाया और मेरी भूख बस ख़त्म ही हो गई। इवन कि मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने सुबह का कुछ खाया हुआ था और बस मेरी भूख एकदम ख़त्म, मगर मैं 4 बजे तक खाती रही थी थोड़ा करके। चलें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैंने ऑलरेडी एडिट वगैरह कर दी हुई है, बट आई विल पोस्ट इट नेक्स्ट वीक। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।